गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं ई कल्याण का एक नया अपडेट आ गया है। बहुत लोग जो है आप लोग सब कोई अप्लाई कर दिए होंगे। आप लोगों ने जो है कॉलेज में प्रिंट आउट करके सबमिट भी कर दिया होगा। तो कॉलेज में जब वेरीफाई हो जाता है उसके बाद जो है वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है शुरू होता है। तो वेरिफिकेशन प्रोसेस में जो सबसे पहला प्रोसेस होता है, हमने बताया था कि DW ऑफिसर होता है, DA ऑफिसर होता है, लेकिन इस बार जो है प्रोग्राम में थोड़ा चेंज रहने का। तो इस बार जो है क्या क्या चेंजेस आया है, तो इस बार जो है DW ऑफिसर के जगह जो है DNO ऑफिसर करके एक नया ऑफिसर आया है, वो वेरीफाई करता है। तो आइए देखते हैं किसका किसका वेरीफाई हो गया। एप्लीकेशन चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, कैंडिडेट लॉगिन पे जाना होगा। कैंडिडेट लॉगिन में आपको विद इन स्टेट करके लॉगिन कर लेना है सबसे पहले। प्रॉब्लम है तुम्हारा ये वाला टेक्निकल इशू में क्या उसके बाद जो है आपको लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। लोग लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद जो है एप्लीकेशन स्टेटस में जाकर देखेंगे, जिसका जिसका जो है एप्लीकेशन स्टेटस में आपको वेरीफाई अगर कॉलेज कर दिया तो सबसे पहले आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ जो एकेडमिक ईयर है यहाँ पे देखिए, पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट जो दिखा रहा था, यहाँ पे सब कुछ जो है डिटेल्स दिख रहा था कि आप जो है सबमिटेड एप्लीकेशन को एडिट कर सकते थे, आप जो है अपने मैट्रिक डिटेल को एडिट कर सकते थे, और आप जो है अन्य जो भी डिटेल्स एडिटिंग का ऑप्शन था वो दिख रहा था। लेकिन अगर आपका यहाँ एडिटिंग ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपको एडिट करने का जरूरत नहीं है, आपका जो है वेरीफाई हो चुका है। और वेरीफाई जो है कॉलेज ने वेरीफाई कर दिया और वो आगे ऑफिसर को भेज दिया है। तो और अगर आपका यहाँ पर एडिटिंग ऑप्शन दिख रहा है, अगर आपको सब कुछ दिख रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हैं, आप अपने मैट्रिक डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं, इसका मतलब जो है कॉलेज अभी वेरीफाई नहीं किया है। तो उसमें कुछ दिक्कत हो सकती है। अगर दिक्कत नहीं है तो कुछ दिन लगेगा और जो है वेरीफाई हो जाएगा। तो ये देखने के बाद हम लोग आ जाते ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस में आपको आने के बाद चेक करना है कि आपका जो है कहाँ तक हो गया है। तो एप्लीकेशन स्टेटस में हम लोग आ जाते हैं। उसका जो है एकेडमिक ईयर डालेंगे। एकेडमिक ईयर जैसे ही 22 तारीख सेलेक्ट करेंगे, देख लीजिए आपको जो है यहाँ पे सारा डिटेल दिख रहा है। और एप्लीकेशन स्टेटस में देख पा रहे हैं आप लोग कि अप्रूव्ड बाय DNO ऑफिसर दिखा रहा है, यानी कि जो है मेरा जो है कॉलेज से वेरीफाई हो गया है। और कॉलेज से वेरीफाई होने के बाद जो है कॉलेज से अप्रूव्ड होने के बाद जो है DNO ऑफिसर के पास भी अप्रूव्ड हो गया है। जब ये DNO ऑफिसर के बाद अप्रूव्ड हो जाएगा तो उसके बाद ये DWO ऑफिसर के पास जाएगा, उसके बाद फिर वो A ऑफिसर के पास जाएगा, उसका जो है फाइनली वेरीफाई होकर मेरा जो है पेमेंट आ जाएगा। तो आप लोग देख लिए कि आपका जो है वेरिफिकेशन स्टेटस कैसे हम चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि उनका जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो है क्रीमी लेयर का है और वो इनकम सर्टिफिकेट बनाया है 2.5 लाख से कम का, तो वो वेरीफाई तो वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट में क्रीमी लेयर दिखा रहा है तो आपको जो है रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि ये क्रीमी लेयर के लिए नहीं है। जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, ये जो स्कॉलरशिप है बस उनके लिए है। तो आप लोग ये सब कुछ ध्यान में रखिएगा। और भी बहुत लोगों का बहुत सारा क्यूरीज था, तो सब क्यूरीज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एक पप्पू यादव ने पूछा है कि प्रिंटेड एप्लीकेशन को अपलोड करने के लिए ऑप्शन कहाँ दे रहा है भाई। तो भाई प्रिंटेड एप्लीकेशन को अपलोड करने का ऑप्शन जो है अभी तो नहीं आया, लेकिन अभी प्रिंट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो अभी आप जो है प्रिंट करा के साइन करा के कॉलेज से करा के रख लीजिए अपने पास एक कॉपी। उसका जैसे ही वो ऑप्शन आता है आप उसको अपलोड कर सकते हैं। और हो सकता है नहीं भी आए, हम इसलिए बता रहे थे क्योंकि अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि पिछले साल था ऐसा, पहले जितना भी साल था पहले जो है प्रिंट करने का ऑप्शन दिया गया था। अपलोड करने का ऑप्शन जो है अभी तो नहीं आया, अभी हो सकता है आए, हो सकता है नहीं भी आए, तो आप करा के रख सकते हैं अपने पास। एक और लड़का पूछ रहा है कि कास्ट सर्टिफिकेट क्रीमी लेयर वाला चलेगा क्या। तो कास्ट सर्टिफिकेट क्रीमी लेयर वाला नहीं चलेगा भाई। आपको कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट सब कुछ जो है नॉन क्रीमी लेयर वाला चलेगा, क्योंकि ये जो ई कल्याण का स्कॉलरशिप है, ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम ही नॉन क्रीमी लेयर वाले के लिए है, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। तो अगर आप क्रीमी लेयर में आते तो फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ एक और है कि भाई मेरा ब्लॉक और कॉलेज नेम जो है मिस्टेक हो गया, सुधर सकता है क्या। हाँ भाई, अगर आपके पास एडिट का ऑप्शन आ रहा है तो आप वहां से सुधार सकते हैं। अगर नहीं सुधर रहा है आपसे वहां से, तो आप क्या कर सकते हैं, ई कल्याण ऑफिस जाइए, आपका जो भी नजदीकी ई कल्याण ऑफिस होगा वहां जाकर आप सुधरवा सकते हैं। उनसे रिक्वेस्ट करने पर वो आपको सुधार देंगे। और ये जो है जल्दी जल्दी करा लीजिए, क्योंकि अब जो है वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। एक और है कि ब्रो फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद बार बार लिख देता है दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। कैसे सबमिट होगा, प्लीज हेल्प मी। तो ये जो है सबमिट होने के बाद बार बार साइट कांट बी रीच्ड हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको जो है एरर है, कुछ फोन नंबर से रिलेटेड कुछ इशू होगा, जिससे लॉगिन डिटेल्स में भी कुछ इशू होगा। तो आप जो है एक बार ई कल्याण ऑफिस जाइए, वहां से जो है आप इसको सॉल्व करा लीजिए। क्योंकि देखिए कुछ चीजें आपके हाथ में है, जो मतलब एक इंडिविजुअल यानी कि एक कैंडिडेट जो है खुद से उसको एडिट कर सकता है, खुद से सब कुछ कर सकता है। लेकिन अगर कुछ ग्लिच आ गया, आपको कुछ अगर मतलब उसमें मान लीजिए आपका फोन नंबर ओवरलैप कर रहा है, आपका कुछ और नंबर लिंक है और आप जो है फिर से री रजिस्ट्रेशन कुछ और नंबर से किए हैं, तो इससे भी दिक्कत आ सकती है। तो ये सबसे रिलेटेड जो भी
दिक्कत आ रही है, अगर ये सबसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो आप सीधा सीधा क्या कीजिए, आंख कान मूंद के ई कल्याण ऑफिस चले जाइए, वहां से इसको करवा सकते हैं, वो जो है आपका इजीली कर सकते हैं। दूसरा राहुल गुप्ता पूछ रहा है कि प्रिंट आउट को साइन करके फिर से अपलोड करना है क्या, अगर करना है तो कहाँ पे बताइए प्लीज। तो हाँ, उसको फिर से अपलोड करने का ऑप्शन आता था, पहले जो ई कल्याण का वेबसाइट था वहां पे था ऑप्शन, तो इस बार भी प्रिंट का ऑप्शन दिया है तो अपलोड का भी ऑप्शन हो सकता है दे, हो सकता है नहीं भी दे। तो इससे आपको क्या करना है, आप जो कॉलेज में सबमिट कर रहे हैं ना ई कल्याण का प्रिंट आउट करके, कॉलेज में आप सबमिट कर दीजिए, उसके साथ एक अटेस्टेड कॉपी मोहर मरवा के आप खुद के पास भी रख लीजिए। अगर आता है बाय चांस, अभी तो नहीं आया है, अगर आता है तो आप उसको अपलोड करेंगे, अगर नहीं आता तो आप नहीं करेंगे, सिंपल है। क्या आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड होना जरूरी है, तो हाँ भाई आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड होना जरूरी है, लेकिन आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड होना ई कल्याण के लिए जरूरी नहीं है, आप ऐसे ऐड करवा सकते हैं, आपको सारा अपडेट मिलेगा, आपका आधार मोबाइल से लिंक होगा तो आपका बैंक भी मोबाइल से लिंक होगा, तो सारा अपडेट आपके आपके फोन में आते रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका जो है आधार मोबाइल से लिंक होगा तभी आपको ई कल्याण का पेमेंट आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप करवा सकते हैं, आपका ही उससे फायदा है। एक और है कि भाई मेरा एक जगह पिन कोड गलत टाइप हो गया, कोई प्रॉब्लम होगा क्या, तो भाई अगर आपका परमानेंट एड्रेस में पिन कोड गलत हो गया तो दिक्कत हो सकता है, वैसे तो अगर वेरिफिकेशन में वो लोग ध्यान से देखेंगे तो दिक्कत हो सकता है क्योंकि वो मिसमैच कर जाएगा। लेकिन अगर आपका ये टेम्पररी एड्रेस में हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। दो ऑप्शन था ना एड्रेस का, एक परमानेंट एड्रेस, एक जो है टेम्पररी एड्रेस, लोकल एड्रेस, कम्युनिकेशन डिटेल्स में, तो ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेन चीज है वो, मेन जो डॉक्यूमेंट्स वो लोग चेक करते हैं वो ये है कि आपका जो है बैंक डिटेल्स चेक करेंगे, आपका इनकम सर्टिफिकेट चेक करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट चेक करेंगे, और जो कॉलेज डिटेल्स आपने भरा है, मतलब लास्ट ईयर डिटेल्स, पासिंग मार्क्स एंड ऑल। एक और है कि मोबाइल नंबर अपडेट फेल बता रहा है, क्या करें, ये बहुत कोई का बता रहा है मोबाइल नंबर अपडेट फेल। तो ये मोबाइल नंबर अगर आपका अपडेट फेल बता रहा है तो आपको वही बताया कि आपका ओवरलैप कर रहा होगा, यानी कि आपका पहले से अकाउंट होगा, आपका पहले से रजिस्टर होगा, फिर से आप रजिस्टर कर रहे होंगे सेम मोबाइल नंबर से और अलग डिटेल्स दे रहे होंगे, तो वो मिसमैच कर जा रहा है। तो आपको क्या करना है, ई कल्याण ऑफिस में जाइए, वही आपको ये ठीक करके दे देंगे मोबाइल नंबर अपडेट अगर फेल बता रहा है तो। और देखिए भैया बोर्ड चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, बहुत लोग जो है टेंथ, मतलब जो है टेंथ का डिटेल्स दिए थे वहाँ पे बोर्ड जो है वो गलत डाल दिए थे, कोई रेगुलर डाल दिया था, कोई कुछ डाल दिया था, कोई कुछ डाल दिया था। तो वहाँ पे आपको जो है बोर्ड में आप जिस बोर्ड से पास आउट है वही बोर्ड डालना था। तो अगर आपको बोर्ड चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपको जो है, तो इसका मतलब है कि आपका एप्लीकेशन जो है वेरीफाई नहीं हुआ होगा, तो आपको जो है एडिट मैट्रिक डिटेल्स में जाना है, वहां से आप इसको एडिट कर सकते हैं। अगर वहां से नहीं हो रहा है तो फिर वही ई कल्याण ऑफिस जाइए, वहां से करा लीजिए। ई कल्याण ऑफिस यहाँ कचहरी में है शायद, वहां से आप करवा सकते हैं। और है कि भैया मेरे डॉक्यूमेंट में जो है स्टूडेंट नंबर एडिट नहीं हो रहा, तो आपका जो स्टूडेंट नंबर एडिट नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, उस डॉक्यूमेंट को फिर से लेना है और उस डॉक्यूमेंट्स को री अपलोड करना है। एडिट डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है ना आपके पास, तो आपको री अपलोड करेंगे तो उसके बाद फिर री अपलोड करने के बाद जो एडिट का ऑप्शन दे देगा। आप पहले से अपलोडेड डॉक्यूमेंट में अगर चेंज करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा, लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट को फिर से अपलोड करेंगे तो आपको स्टूडेंट डेट और स्टूडेंट नंबर दोनों एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। एक और का डाउट है कि कॉलेज अपलोड कर दिया भैया, हाँ कॉलेज अपलोड कर दिया, और जो है अप्रूव्ड बाय डीएनओ ऑफिसर भी हो गया, आप लोगों को हम दिखाई दिए वीडियो में, आप शुरू में ही हम दिखाए हैं, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका नहीं किया तो आपका भी कुछ दिन में कर देगा, अगर आप सब कुछ सही सही डाले हैं तो। एक बार कि प्रिंट क्या ऑप्शन में, प्रिंट का ऑप्शन में ओपन करने से मेरा ऐसा ही ओपन हुआ, बस 2 पीडीएफ में आया, फिर कॉलेज में सबमिट करने के बाद और कुछ करना पड़ता है क्या, नहीं कॉलेज में सबमिट करने के बाद और कुछ नहीं करना पड़ता, बस वो जो प्रिंट आउट कराया है उसको 2 कॉपी करा लीजिए, एक अपने पास भी रख लीजिए और बाकी कुछ नहीं करना पड़ता। कानून में सुधार। री अपलोड का ऑप्शन कहाँ है भाई, री अपलोड का ऑप्शन बिल्कुल आप जैसे कैंडिडेट लॉगिन करेंगे उसके बाद नीचे दिखता है री अपलोड का ऑप्शन, आप लोग को हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे जो अभी प्रिंटेड एप्लीकेशन दिखा रहा है ना, यहीं पे री अपलोड का ऑप्शन आता है। मेरा जो है वेरीफाइड बाय डीएनओ ऑफिसर हो गया, इसलिए यहाँ पे री अपलोड का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। अगर आपका नहीं हुआ है तो आपको यहीं पे बिल्कुल नीचे प्रिंट री अपलोड का ऑप्शन आएगा, आप वहां से री अपलोड कर सकते हैं। आप जो एडिट डॉक्यूमेंट और अपलोड डॉक्यूमेंट में जाएंगे, उसका जो आपको जिस डॉक्यूमेंट को री अपलोड करना है आप उस डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे ब्राउज इमेज, आप वहाँ पे दूसरा इमेज अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ और देखते हैं क्या क्या डाउट है। री अपलोड कहाँ से होगा, ये सेम चीज पूछे तो री अपलोड हम बता दिए कहाँ से होगा, आप वहां से री अपलोड कर चुके हैं। अगर सेम 4 में है तो किस सेमेस्टर का मार्कशीट डालना है, अगर आप सेमेस्टर 4 में है तो आपको किस सेमेस्टर का मार्कशीट डालना है, लास्ट ईयर का डालना है, यानी कि सेमेस्टर 4 में जब आए तो आप लास्ट ईयर में कब थे, लास्ट ईयर में यानी कि सेकंड सेम में थे, तो सेकंड सेम का आपको डालना है मार्कशीट, और सेकंड सेम का आपको एप्लीकेशन डेट भी डालना है। अगर आप थर्ड सेम का अगर आपका रिजल्ट आ गया वो भी डाल सकते हैं, बस अगर आपका थर्ड सेम का रिजल्ट आ गया तो आप वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये कॉलेज वेरिफिकेशन के लिए होता है और कॉलेज आपका वेरीफाई कर देगा अगर आप सेकंड सेम भी डाल रहे हैं और थर्ड सेम किसी का भी रिजल्ट डाल रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत बड़ा इशू वो नहीं है। बचपन से ही मतलब। और देखिए 10th का जो मार्क्स भरना जरूरी है कि हाँ भाई 10th का मार्क्स भरना जरूरी है, 10th का मार्क्स नहीं भरोगे तो कैसे होगा, मैट्रिक डिटेल आपको प्रॉपर भरना होगा।
और आप गलत भी नहीं भरना, ये नहीं कि मतलब मेरा मार्क्स कम आया, कम बेसिस से कोई फायदा नहीं, वो बस वेरिफिकेशन के लिए है। आपका जो एग्जैक्ट आया है आप वही डाल दीजिए, आपका जो है पेमेंट आ जाएगा, इसमें होशियारी करने जैसा कुछ भी नहीं है। और फादर के नेम में स्पेलिंग मिस्टेक है सर, बाकी पूरा करेक्ट, रिजेक्ट होगा क्या? ऐसा तो कुछ रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन आप फादर नेम ये सब छोटा मोटा गलती मत कीजिए। आपका फादर नेम अगर एडिट हो पा रहा है तो उसको सही कर लीजिए, रिजेक्ट विजेक्ट नहीं होगा छोटे छोटे चीज से। आपका जो इनकम सर्टिफिकेट वो सब चीज प्रॉपर रहना चाहिए। ब्रो ये सारे डॉक्यूमेंट इंटरमीडिएट सेक्शन को भी सबमिट करना होगा क्या? हाँ भाई, ये इंटरमीडिएट सेक्शन वाले को भी सबमिट करना होगा। इंटरमीडिएट सेक्शन और ग्रेजुएशन सेक्शन सबका जो है, डिग्री सेक्शन सबको जो है सेम ही प्रोसेस है। अदर स्टेट लाइक बिहार वाले जो संजीवियर कॉलेज रांची के स्टूडेंट है, उनके लिए स्कॉलरशिप कब आएंगे? अदर स्टेट जो बिहार वाले हैं उसके लिए आ चुका है, ई कल्याण बिहार का भी होता है, वहां से भी भर सकते हो। इसके साथ साथ एनएसपी होता है, नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम, आप वहां से भी स्कॉलरशिप ले सकते हैं। ईयर स्टडिंग क्लास में क्या फील करेंगे आप? जो आप जिसका भी रिजल्ट अपलोड कर रहे हैं, अगर आप 4th सेमेस्टर में हैं तो आपके पास क्या क्या लास्ट ईयर में आएगा, एक सेकंड सेम का रिजल्ट होगा और किसी किसी का 3rd सेम का रिजल्ट जिसका आ गया वो होगा। तो अगर आप 3rd सेम का रिजल्ट अपलोड कर रहे हैं तो आपको वहाँ 3rd सेमेस्टर लिखना है। अगर आप 2nd सेम का रिजल्ट अपलोड कर रहे हैं तो आपको 2nd सेमेस्टर लिखना है, सिंपल है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का ऑप्शन नहीं देगा भाई, आप गलत अपलोड कर दिए होंगे तो आपको ई कल्याण ऑफिस जाना होगा। ये माइनर डिटेल्स जो होता है, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब वहीं से एडिट होगा, क्योंकि ये बेसिक रजिस्ट्रेशन के टाइम ही ये सब अपलोड कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन डिटेल एडिट नहीं कर सकते हैं, आपको जो है डॉक्यूमेंट जो अपलोड करते हैं वो होगा। और बोल रहे हैं कि इस बार कितना अमाउंट मिलेगा और कब तक मिलेगा? तो इस बार कितना अमाउंट मिलेगा आपको 20 से, मतलब जो ऐसे डिग्री सेक्शन वाले को 20,000 तक मिलता है और जो हॉस्टलर है उसको 25,000 तक मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर आप इंटरमीडिएट में है तो आपको 9 से 10,000 मिलेगा। मेरे में एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो हम बता दिए कहाँ से आपको देखना है। फोन में भी आप खोल के देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन कहाँ पे आता है। आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आप जैसे ही नीचे आएंगे वहीं पे एडिट का ऑप्शन है। ब्रो जेवियर कॉलेज का एडमिशन नंबर में क्लास रोल नंबर ही भरना है ना? हाँ भाई, जेवियर कॉलेज का एडमिशन नंबर में आपको क्लास रोल नंबर ही भरना है, एकदम क्लियर। भाई इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना है बट उसका हैप्पी डिपिट है तो हैप्पी डिपिट को अपलोड कर सकते हैं। नहीं भाई, अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना है अब वेट कर लीजिए, जब तक बनता है उसके बाद ही अपलोड करिएगा। हो सकता है इमरजेंसी वाला आप बनवा सकते हैं और वो अपलोड कर लीजिए। ये हैप्पी डिपिट वगैरह अपलोड करके झूठ का अपना बर्बाद मत करो, उससे आपका क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इससे रिलेटेड जितना भी डाउट था हम सॉल्व करने का ट्राई किए हैं। इससे रिलेटेड और भी अगर कोई डाउट होगा तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट कर सकते हैं। आप जो कमेंट सेक्शन में भी डाउट पूछ सकते हैं, देख ही रहे हैं, वहाँ से हम सॉल्व कर देते हैं। ऐसे ही और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लेजेंड्स ऑफ जेवियर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।